गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट वेल। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। हम इनको सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, हम इनको नाउन से पहले यूज करते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे एक एडजेक्टिव की तरह होते हैं। जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो आर्टिकल्स भी हमारे नाउन को मॉडिफाई करते हैं। द वर्ड्स ए एंड द आर द called articles. They come before noun. An article is an adjective. लाइक एडजेक्टिव्स आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन। तो हमारे जो आर्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ना कि यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा। तो टू टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट है ए और एन, सेकंड है द। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए की, एन की, तो वो कौन से नाउन है यहाँ पे? ए और एन इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्यों होते हैं? क्योंकि ये नॉट क्लियर नहीं होते हैं। मतलब जो हम सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में क्लियर नहीं है, हम उसके बारे में प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज इट यूजुअली लिव्स इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ। कि हमें उसके बारे में हम बात तो कर रहे हैं। मान लें जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए टीचर इज डैट इज एनी टीचर। हम टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ए क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते, वो कोई भी टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट। लेकिन अगर हमें उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन होती है, हम जानते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, द इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जहाँ सिंगुलर होगा, काउंटेबल नाउन होगा। ए वुमेन, ए बुक, ए गर्ल, एन ऑरेंज। ये हम बाद में बात करेंगे कि एन, यहाँ एन और ए कहाँ पे यूज करेंगे। हम अभी पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि हम ए का यूज कहाँ कर रहे हैं। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल्स। जैसे हम यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन की भी बात करें, या हम डेफिनेट जो प्रोनाउन की बात करें, तो आप धीरे धीरे समझोगे जब उन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, आगे जानोगे। तो यहाँ पे जो द है वो क्या बोला जाता है? डेफिनेट आर्टिकल्स बोला जाता है। इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे एक पर्टिकुलर, हमें पता है उस चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ है, वो पर्सन है जिसको आप जानते हो कि ये उसके बारे में पॉइंट आउट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सो द टीचर। यहाँ क्या है, मतलब टीचर की बात हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं, टीचर को जानते हैं कि वो किस टीचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मीनिंग क्या हुआ? सम पर्टिकुलर टीचर। यस, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द। कहाँ यूज करेंगे हम इसका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होगा, वहाँ भी यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होगा, वहाँ भी करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स होगा, वहाँ भी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, द बुक हो गया, द बुक्स हो गया, द मिल्क हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम इनका यूज कहाँ पे करेंगे। आगे और भी जान लेते हैं इसके बारे में। आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए और एन बिफोर ए वर्ड बिगनिंग ए वावल साउंड एन इज यूज्ड। यहाँ अगर हम बात करें एन की, तो वहाँ जो हम बहुत टाइम पहले था, कन्फ्यूजन हो जाती थी बच्चों को कि एन सिर्फ जहाँ पे हमें वावल दिखता था वहाँ पे हम एन लगा देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उसकी साउंड को जानना है। अगर आपने अल्फ़ाबेट सुने हैं, अगर पहले हम जो अल्फ़ाबेट भी दूसरे तरीके से याद करते थे, अब स्कूलों में दूसरे तरीके से याद कराई जा रही है कि हम उनके साउंड से उनको याद करते हैं, पहचानते हैं। तो हमें जो वावल साउंड है, ए ई आई ओ यू, ये तो आपको पता है। लेकिन इनकी साउंड क्या होती है? हमें उनकी साउंड सुन के ही उस वावल का यूज करना है, एन का यूज करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एन एज, एन ऑरेंज, एन एनिमी, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, एन आवर, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आप कहो, जैसे मैंने यहाँ पे एन आवर लिखा है, एन ऑनेस्ट मैन लिखा है, एन एयर लिखा है, तो अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये वावल तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे वावल की साउंड दे रही है हमें।
यहाँ नीचे देखोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप जब देखना चाहें इसको देख सकते हैं, आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। द वर्ड्स आवर ऑनेस्ट ईयर बिगिन विद ए वावल साउंड एट द इनिशियली कॉन्सोनेंट एच। यहाँ पे एच है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे इज नॉट प्रोनाउंस्ड, ये मतलब यहाँ क्या है, वो साइलेंट है। एच यहाँ पे क्या काम कर रहा है, साइलेंट है यहाँ पे। एन आवर, यस, एंड ऑनेस्ट, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ वावल साउंड आ रही है पहले, एच को हम यहाँ पे प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हैं। यस, बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट ए इज यूज्ड। अब हम आगे देख रहे हैं कि ए का यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको, जब आप थोड़े थोड़े एग्जाम्पल अगर आप लेके आओगे, जैसे NMBA, तो वहाँ आप कहोगे एम, एम लिखा हुआ है, एम नहीं है, बट वो साउंड क्या दे रहा है, वो आप उसके ऊपर देखोगे NMBA। यस, अब हम यहाँ ए को देख रहे हैं कि ए किसके साथ आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे होगी, ए बॉय, ए वुमेन, ए हॉर्स, ए हॉल। तो यहाँ और किसके साथ आएगा, तो हम यहाँ पे जैसे कि हम आगे देखेंगे आल्सो विद ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूरोपियन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो साउंड है वो वाई यू की साउंड क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी, यूनियन, एक्सेट्रा, यूनिकॉर्न, यूरोपियन, जो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साउंड क्या आ रही है यहाँ पे। अगर आप वाई यू की साउंड देखेंगे, दे रहे हैं यू, यूनिवर्सिटी, यूनियन। तो अगर अगर आगे भी देखेंगे कि ए कहाँ पे आएगा, वन लिखा हुआ है, A E I O U, आपने पढ़ा है कि ये वावल है, और आपने पहले कभी शायद हमने पढ़ा भी होगा, गलत पढ़ा होगा, कई बार तो कन्फ्यूजन हुई भी थी कि ये वावल है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, लेकिन वो नहीं है। एन वहीं पे ही आएगा जहाँ वावल साउंड होगी, ना कि वावल को ही देखेंगे हम सिर्फ। यहाँ अगर हम 1 रुपी नोट, सच ए वन आई मैन, यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ ए यूज कर रहे हैं ना हम, बिकॉज वन बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ W की साउंड क्या होती है, वाह, वन। यस, अगर आप साउंड अगर एक बार दोबारा से आप रिवाइज करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है दोबारा से आप सुने, यूट्यूब पे भी आप सुन सकते हो, कहीं से भी आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं आपके लिए वो भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ सम नेटिव स्पीकर्स यूज एंड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद एच इफ़ द फर्स्ट लेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड एंड होटल। मोन जो मोर कॉमन है वो क्या है, ए होटल। यस, तो यहाँ क्या है कि हम जो है इसको यहाँ पे है होटल, लेकिन अगर हम देखें कि अगर उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया जाता उस लेटर को, एच एंड होटल। यस, समझ आ रही है कि हमने यहाँ पे एच को क्या है, एक तरह से उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया है उसको। जब हम अलग अलग जगह पे अलग अलग देखेंगे तो वो अलग अलग तरह से जाता है। उसके बाद हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू, मतलब या तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन के चीज़ के बारे में, या हम पहले उसके बारे में बात कर चुके हैं, हम जानते हैं मतलब उसको। यस, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई कुछ पर्सन भी हो सकता है, वो चीज़ भी हो सकती है, थिंग भी हो सकती है। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ बात हो रही है ना कि जो आपको चाहिए थी, आपको पता है जो हम पहले की कि आपको ये बुक चाहिए थी वो क्या आउट ऑफ स्टॉक है। लेट्स गो टू द पार्क, यहाँ पार्क क्या है, यहाँ दा क्यों आया पार्क के साथ, इसलिए आया कि आपको पता है कि हम इसी पार्क में ही जा रहे हैं, कि आपके नेबरहुड में है, आपके आसपास भी है, जहाँ भी है। ही लव्ड, ही ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, मतलब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं कि ही लव्ड विथ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स ए होल क्लास। ए का यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ सिंगुलर नाउन होगा लेकिन वो पूरी होल क्लास को दिखाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स देखते हैं, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि काउस आर यूजफुल एनिमल्स। द कैट लव्स कंफर्ट, यहाँ मतलब एक एक काउ की बात नहीं हो रही है,
यहाँ हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स कि हम एक होल क्लास की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो काऊ है या कैट है तो वो हम एक पूरी कैट की क्लास जो है, एक कैटेगरी जो है, हम उसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स। अब आगे देखते हैं, द टू नाउन्स मैन और वुमेन कैन बी यूज इन ए जनरल सेंस विदाउट ईदर आर्टिकल्स। मतलब हम बिना आर्टिकल्स के भी अगर जब मैन और वुमेन की अगर हम बात कर रहे हैं जनरल सेंस में, तो हम विदाउट किसी भी आर्टिकल्स के उसको यूज कर सकते हैं, विदाउट ईदर आर्टिकल्स, कि यहाँ ना ज़रूरी है हमें दा लगाए। यहाँ मैन इज द ओनली एनिमल्स डैट यूजेज फायर, वुमेन इज मैंस मेट। आगे हम अब देखते हैं कि कहाँ हम दा का यूज करेंगे। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, जहाँ हम प्रॉपर्स नेम अगर आप देखेंगे फर्स्ट में ओशन एंड सी देख रहे हैं, वहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। अगर आप रिवर की बात कर रहे हैं, किसी भी रिवर की अगर बात कर रहे हैं, द गंगा द यमुना, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे कैनल्स की बात कर रहे हैं, डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात कर रहे हैं, माउंटेन चेन की बात कर रहे हैं, या कोई फ्यू नेम्स है कंट्रीज की, वहाँ अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ हम दा का यूज करेंगे। और हम कहाँ बात करेंगे कि बिफोर द नेम ऑफ द सर्टेन बुक्स की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे दा यूज करेंगे। यहाँ जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होगी वहाँ भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। कि सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है, द हैप्पीएस्ट, द मोस्ट, द ग्रेटेस्ट, बिफोर द नेम ऑफ द नेटिव पीपल, वहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ द न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जहाँ होगी द फर्स्ट, ही द फर्स्ट, ही द सेकेंड। बिफोर द नेम ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ, जहाँ सन मून अर्थ यूनिवर्सल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। बिफोर द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, द कांग्रेस पार्टी, द यूएनओ। अगर आपको कोई डाउट होता है आप स्क्रीनशॉट ले, आप इनको पढ़े, और आपको कोई और एग्जाम्पल मिलता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिफोर, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे, आपको ये ना लगे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बिफोर द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, द ताज मोन्यूमेंट, जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होगा उसके आगे भी हम दा का यूज लगाएंगे। यस, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। बिफोर द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होगा वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, द गिटार हो गया, द पियानो हो गया, द वीणा हो गया। बिफोर द नेम ऑफ द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर के आगे भी हम द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ भी हम क्या करेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, दा का यूज करेंगे। एज एन एडवर्ब विद द कंपेरेटिव, जब हम कोई चीज़ कंपेयर कर रहे हैं ना तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, वहाँ हम दा का यूज करेंगे। द मोर यू रीड, द मोर दे गेट, द मोर यू लर्न, तो वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, भी हम दा का यूज कर रहे हैं। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, अब हम ये देख लेते हैं कि कहाँ हम जो है वो आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। नो यूज बिफोर द कॉमन नाउन के, द मैन इज मॉर्टल, तो ये गलत है। यहाँ हम क्या करेंगे, मैंने इसलिए एक एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा है कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा, मैन इज मॉर्टल। नो यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहाँ, मतलब आगरा है, नाम है किसी का भी, तो वहाँ हम क्या है, वहाँ पे हम दा का ए का यूज नहीं करेंगे, दा का यूज नहीं करेंगे। नो यूज बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वहाँ भी हम नहीं यूज करेंगे। नो यूज बिफोर द नेम ऑफ द मटेरियल नाउन, जैसे कि गोल्ड इज द प्योर, तो हम वहाँ पे भी क्या करेंगे, गोल्ड जो आ गया वो क्या है, मटेरियल है, वहाँ हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नो यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी गेम, के आगे भी हम जो है वो हॉकी, फुटबॉल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नो यूज बिफोर द यानी लैंग्वेजेज, हम लैंग्वेज कोई भी दी होगी हम उसका आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आर्टिकल्स आज हमने किए हैं, तो आपको अगर कुछ भी डाउट है आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक आपको पहले समझना है कि हमें
कि हो सकता है कि कई बार मैं अपनी ग्रामर की एक सीरीज लेके चल रही हूँ कि हमें ये टॉपिक तैयार करने हैं या मुझे आपके सामने रखने हैं। इसके बाद हम एक एक पेपर से एमसीक्यू भी उठाएंगे। जैसे ही हमारे ग्रामर के टॉपिक ख़त्म होते हैं उसके बाद जो है हम एमसीक्यू करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो हम उनको क्लियर कर लेंगे। अगर उससे पहले भी आपको कोई और दूसरा टॉपिक समझना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और अगर है भी तो नो वरी, मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।